नमस्कार दोस्तों। कई बार जीवन की कठिन राहों पर हम थक जाते हैं तो एक शक्ति होती है जो बिना कहे बिना मांगे हमारे जीवन को बदल देती है। वो शक्ति है माँ वैष्णो देवी की कृपा। यह कहानी है शर्मा परिवार की, जो दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे। परिवार के मुखिया सुधीर शर्मा की नौकरी चली गई थी। बेटे की तबीयत खराब और घर की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी थी। पत्नी रेखा शर्मा ने एक दिन मंदिर में जाकर माँ वैष्णो देवी के सामने सिर झुकाया और बोली, माँ अब सब कुछ तेरे भरोसे है, तू ही रास्ता दिखा। उसी दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बहन कटरा जाकर माँ के दरबार में प्रार्थना करो, माँ सब संभाल लेंगी। रेखा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने ठान लिया अब बस माँ का दरबार ही अंतिम सहारा है। किसी ने टिकट का खर्चा उठाया, किसी ने यात्रा का सामान दिया। इस तरह श्रद्धा से भरी रेखा पति और बेटी को लेकर कटरा के लिए निकल पड़ी। कटरा पहुंचकर उन्होंने चढ़ाई शुरू की। बाणगंगा पर स्नान किया, चरण पादुका पर शीश नवाया और अर्धकुंवारी गुफा में माँ की तपोभूमि को महसूस किया। रेखा हर कदम पर यही कहती, जय माता दी। उसका बेटा जो दिल्ली में बीमार था अब बिना किसी तकलीफ के चल रहा था। जब वे भवन पहुंचे और माँ की 3 पीढ़ियों के दर्शन किए, तब रेखा की आंखें भर आई। वह माँ से बोली, माँ तेरी कृपा चाहिए, मेरे परिवार को बचा ले। एक पुजारी ने रेखा को प्रसाद चढ़ाया, वह चुनरी दी। उसने कहा, माँ ने बुलाया है तो वह खाली हाथ नहीं लौटाती। घर लौटने के 2 दिन बाद ही चमत्कार हुआ। सुधीर शर्मा को एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। बेटे की सारी रिपोर्ट सामान्य आ गई। रेखा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बोली, माँ ये तेरी कृपा है, मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं, तूने सब दे दिया। अब शर्मा परिवार हर साल माँ के दर्शन के लिए जाता है। हर शुक्रवार को घर में माँ की आरती होती है। रेखा मोहल्ले की महिलाओं को माँ की कहानियाँ सुनाती है और बताती है कि अगर मन में विश्वास हो तो माँ की कृपा ज़रूर मिलती है। दूसरी कहानी है एक बुजुर्ग दंपति की, जो 20 साल पहले अपने बच्चे को खो चुके थे। हर साल वो माँ वैष्णो देवी के दरबार में प्रार्थना करते थे, माँ एक बार बस उसकी खबर दे दे। एक दिन भवन में भीड़ में एक युवक ने उन्हें आवाज़ दी, पिताजी। वो लड़का वही था, उनका बेटा, जो बचपन में खो गया था और किसी NGO के माध्यम से पड़ा हुआ था। माँ ने 20 वर्षों बाद उन्हें फिर से मिला दिया। कौन कहता है कि माँ की कृपा नहीं होती? माँ की कृपा केवल धन, स्वास्थ्य या नौकरी नहीं होती। कभी वह मन की शांति, कभी टूटे रिश्तों को जोड़ना, कभी अंधकार में उजाला लाना और कभी खुद की पहचान से मिलवाना होती है। कृपा वहाँ मिलती है जहाँ मन सच्चा हो। हर भक्त की माँ से अपनी एक कहानी होती है। कोई कुछ मांगता नहीं, लेकिन माँ सब जानती है। कई बार माँ बिना कहे भी दे देती है, क्योंकि वह माँ है और माँ अपने बच्चों को समझती है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो किसी से नहीं सुलझती, तो एक बार सच्चे मन से माँ वैष्णो देवी को याद कीजिए। आपको खुद महसूस होगा माँ की कृपा क्या होती है, क्योंकि माँ जब देती है तो ज़रूरत से ज़्यादा और समय से पहले देती है। एक बार हाथ जोड़कर कहिए, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों। कई बार हम माँ से मांगते हैं, माँ से शिकायत करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है माँ भी हमें परखती है? आज की कथा है माँ वैष्णो देवी की परीक्षा। यह कहानी है धर्मों किसान की। एक छोटा सा खेत, 2 बैल और एक टूटी सी झोपड़ी। धर्मों के पास कुछ नहीं था, पर एक चीज़ थी, अटूट विश्वास। हर सुबह वह माँ वैष्णो देवी की तस्वीर के सामने दिया जलाता और कहता, माँ जो कुछ है तेरे ही भरोसे है। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा, फसल बर्बाद, कुएं सूखे और भूख ने सबको घेर लिया। धर्मू ने फिर भी हार नहीं मानी। हर दिन माँ से प्रार्थना करता, माँ मैं जानता हूँ तू परख रही है, तू कहीं दूर नहीं है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी भक्ति से क्या मिला, भूखा तो तू भी है। पर धर्मू मुस्कुराकर कहा, माँ परीक्षा ले रही है और मैं पास ज़रूर होऊंगा।
एक दिन गर्मी की दोपहरी में एक बूढ़ा यात्री उसकी झोपड़ी के बाहर आया। प्यासा था, थका हुआ था। धर्मू ने खुद का बचा हुआ आखिरी पानी उसे पिला दिया और एक रोटी जो उसने माँ के लिए रखी थी वो भी उसे खिला दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, तूने अपने हिस्से की भक्ति मुझे दे दी, माँ जरूर तुझे आशीर्वाद देगी। इतना कहकर वो चला गया। उसी रात धर्मू को सपना आया। माँ वैष्णो देवी उसके सामने खड़ी थी, तेजस्वी, शांत और करुणामयी। माँ ने कहा, बेटा, तूने मेरी परीक्षा पास कर ली। जब सबने मुझे भुला दिया, तूने मुझ पर भरोसा रखा। तूने बिना मांगे दिया। आज से तेरे घर कभी कमी नहीं होगी। धर्मू की आंखें नम हो गई। अगली सुबह धर्मू के खेत के पास खुदाई करते वक्त अचानक एक जलधारा फूट पड़ी। कुआं फिर से भर गया। फसलें लहला उठी। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने धर्मू से पूछा, भाई, ये कैसे हुआ? धर्मू ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कहा, माँ की परीक्षा थी, अब कृपा बरस रही है। रिया एक शहर में काम करने वाली युवती थी। सिंगल माँ, 2 बच्चों की जिम्मेदारी, नौकरी का प्रेशर। एक दिन वह थक कर माँ की मूर्ति के सामने बैठ गई और कहा, माँ, मैं टूट गई हूँ, पर फिर भी मैं तेरे चरण नहीं छोड़ूंगी। अगले हफ्ते उसकी मेहनत रंग लाई। उसे प्रमोशन मिला, बच्चों को स्कॉलरशिप और घर में फिर से खुशी लौट आई। रिया ने माँ से कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ विश्वास रखा था। माँ की परीक्षा कोई सजा नहीं होती, वो तो हमें मजबूत बनाने का तरीका होता है। जब हम थक जाते हैं, माँ देखती है क्या हम हार मानते हैं या माँ पर भरोसा रखते हैं। जब सब दरवाजे बंद होते हैं तो माँ यही देखती है क्या हम अब भी जय माता दी कह सकते हैं। हर भक्ति कहानी में एक परीक्षा होती है। किसी की नौकरी जाती है, किसी का परिवार टूटता है, किसी का स्वास्थ्य छिन जाता है, लेकिन जो माँ पर विश्वास नहीं छोड़ते वो कभी असफल नहीं होते। श्रद्धा और सबूरी यानी फेथ और पेशेंस, यही माँ की परीक्षा में पास होने की कुंजी है। अगर हम माँ से सच्चे रहें तो माँ कभी हमारी परीक्षा में फेल नहीं होने देती। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई कठिन घड़ी चल रही है तो घबराइए मत। ये सिर्फ माँ की एक छोटी सी परीक्षा है। बस माँ का नाम लीजिए, जय माता दी, और फिर देखिए कैसे राहें खुलती हैं, कैसे चमत्कार होते हैं। क्योंकि माँ वैष्णो देवी न केवल कृपा करती है, वो परख कर ही असली भक्त को आशीर्वाद देती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PR भक्ति पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ महाभारत की एक असीम गाथा जिसका टाइटल है अश्वत्थामा का प्रलय। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, यह एक ऐसे युगांतिकारी ग्रंथ है जिसमें प्रेम, भक्ति, त्याग, प्रतिशोध और श्राप का अद्भुत समावेश है। इस कथा में जहाँ श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश है, वहीं अश्वत्थामा के प्रलयकारी क्रोध और विनाशकारी शक्ति के बारे में अमर गाथा है। अश्वत्थामा जो महर्षि द्रोणाचार्य के पुत्र थे, न केवल एक वीर योद्धा थे बल्कि वह चिरंजीवी भी थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में उसके क्रोध और प्रतिशोध ने उसे एक श्रापित योद्धा बना दिया। यह कहानी एक योद्धा के पतन, उसके क्रोध और प्रतिष्ठाकारी और उसके द्वारा लगाए गए प्रलय की गाथा है। अश्वत्थामा का जन्म जब महर्षि द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र में हुआ था। वह एक महान योद्धा था और अपने पिता के समान ही युद्ध विद्या में निपुण था। जब वो छोटा था तब वह गरीबी और तिरस्कारी का शिकार हुआ क्योंकि द्रोणाचार्य निर्धन थे। लेकिन जब द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर का राजगुरु बनाया गया तब अश्वत्थामा को सम्मान मिला। वह दुर्योधन का प्रिय मित्र था और महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। उसके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था जिसे वह अजय था। वह ब्रह्मास्त्र को ज्ञाता था और वह अमृतत्व का वरदान प्राप्त था। परंतु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका क्रोध और अहंकार, जो उसकी विनाश का कारण बन गया। महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर था। भीष्म पहले ही बाणों का शस्त्र पर था। कर्ण का वध अर्जुन के हाथों हो चुका था। दुर्योधन की पूरी सेना नष्ट हो चुकी थी। गुरु द्रोणाचार्य मारे जा चुके थे। जब अश्वत्थामा को पता चला कि धोखे से उनके पिता की हत्या कर दी गई है तो उसका क्रोध प्रचंड हो उठा। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह पांडवों का नाश कर देगा। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन मृत्यु के कगार पर था। उसने अश्वत्थामा को बुलाया और कहा, हे अश्वत्थामा,
मेरे सभी भाई मारे जा चुके हैं, कौरव वंश समाप्त हो चुका है। यदि तुम मेरे सच्ची मित्र हो तो पांडवों का संहार करो। अश्वत्थामा ने सर झुका लिया और कहा, हे मित्र, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पांडवों का विनाश समाप्त कर दूंगा। यही एक भीष्म प्रलय की शुरुआत हुई। अश्वत्थामा जानता था कि वह पांडवों के प्रत्यक्ष युद्ध नहीं ही जीत सकता, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। रात के अंधेरे में उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया। सबसे पहले उसने पांडव के 5 पुत्रों उत्तमौज, शुक्रमा और शनिक, श्रुतधन और प्रद्युम्न का वध किया। उसने द्रौपदी के भाई युधिष्ठिर का क्रूर वध किया। पांडवों के सभी समर्थकों और सेनायाओं को नींद में ही मार डाला। जब अश्वत्थामा ने देखा कि पांडव मारे नहीं तो उसका क्रोध और अधिक बढ़ गया। उसने ब्रह्मास्त्र का आहन किया और उत्तरा में गर्भ में पल रहे आयुष्मान के पुत्र को मारने के लिए छोड़ दिया। यह एक घोर अधर्म था। भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहां प्रकट हुए और उसने अपने दिव्य योग बल की परीक्षा की रक्षा की। उसने अश्वत्थामा से कहा, हे अश्वत्थामा, तुमने जो किया है वह अधर्म का प्रकाश है। यह अब तुम्हें पापों का दंड भोगना होगा। अश्वत्थामा ने अपने बचाव में कहा, हे माधव, मैंने यह सब अपने पिता और मित्र दुर्योधन के प्रतिशोध में किया है। लेकिन श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर कहा, तुमने निर्दोषों का वध किया है, तुमने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है, अब तुम्हें अपने अपराधों का दंड मिलेगा। फिर उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम अमर रहोगे परंतु सदैव दुखी और पीड़ित रहोगे। तुम्हारे शरीर से मावदा निकलेगा, तुम्हें कोई शांति नहीं मिलेगी। तुम जंगलों में भटकोगे, कोई तुम्हें शरण नहीं देगा। तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी परंतु तुम मृत्युले पीड़ा सहोगे। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसका देव्य मणि निकाला, जिससे वह और भी दुर्बल हो गया। श्राप के बाद अश्वत्थामा वनों में अकेला भटकने के लिए विवश हो गया। कहते हैं आज भी वह पृथ्वी पर भटक रहा है। वह जंगलों में अकेला रहता है, भूख और दर्द से तड़पता है। उसके शरीर से रक्त और मवाद बहता रहता है परंतु वह कभी मर नहीं सकता। अश्वत्थामा अमर होते हुए भी सबसे अधिक कष्ट पाने वाले योद्धा बन गए। अश्वत्थामा की कथा हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। अधर्म के मार्ग पर अपनाने वाले व्यक्ति अंततः अकेले और पीड़ित हो जाता है। ईश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। अश्वत्थामा, जो महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा में से एक थे, उसने अपने अधर्म और जिद के कारण एक श्रापित आत्मा बन गया। अश्वत्थामा का प्रलय एक योद्धा के पतन और अमर पीड़ा की बात है। जय श्री कृष्ण, जय धर्म। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीआर भक्ति पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक महाभारत की असीम गाथा, जिसका टाइटल है यश, प्रश्न और युधिष्ठिर। महाभारत केवल युद्ध, पराक्रम और प्रतिशोध की ग्रंथ नहीं है, यह ज्ञान, धैर्य और धर्म का भी अनुपम भंडार है। इस ग्रंथ में कई ऐसे प्रसंग हैं जो जीवन को सही दिशा में ले जाने वाली सीख देते हैं। एक ऐसा ही प्रसंग है यश, प्रसन्न और युधिष्ठिर, जहां धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता, धैर्य और ज्ञान की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। यह घटना न केवल महाभारत के लिए बल्कि पूरे संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत शिक्षा प्राप्त है। आइए जानते हैं कि कैसे यक्ष ने युधिष्ठिर की परीक्षा ली और उन्होंने अपने उत्तरों से धर्म और ज्ञान के न्याय का परिचय दिया। जब पांडवों को जुए में छल पूर्वक हराने के बाद वनवास भेज दिया गया तो वे 12 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे। यह समय उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उनके धैर्य और धर्म के मार्ग कभी नहीं छोड़ा। वनवास के अंतिम चरण में उन्होंने 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना था, जहां उन्हें अपनी पहचान छुपाकर रखना था। वनवास के दौरान एक दिन पांडव बहुत प्यासे हो गए। उन्होंने पानी की खोज शुरू की, लेकिन चारों ओर कहीं भी जल का स्रोत नहीं मिला। युधिष्ठिर ने अपने सबसे छोटे भाई सहदेव से कहा, जंगल में कहीं एक जलाशय अवश्य होगा, जाओ जाकर पानी लेकर आओ। सहदेव जल की खोज में गए और कुछ दूर चलने के बाद एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सहदेव जल के लिए गए, तब एक अवकांक्षी हुई, रुको, यह जल पीने से पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, अन्यथा तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। लेकिन सहदेव ने इस चेतावनी को अनदेखा किया और पानी पीने लगे। जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण किया, वे वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। जब सहदेव नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने नकुल,
और भीम को भी जल के लिए भेजा। नकुल आए, उन्होंने जल पीने की कोशिश की, लेकिन यक्ष की चेतावनी का अनसुना कर दिया और वो भी मूर्छित हो गए। फिर अर्जुन आए, लेकिन उन्होंने भी यश को नजरअंदाज किया और जल पीते गिर पड़े। अंत में भीम आए, परंतु उन्होंने भी चेतावनी को अलविदा कहने से हुआ। फिर उनकी मृत्यु हो गई। अब चारों पांडव जलाशय के किनारे मृत प्यास पड़े थे। जब काफी समय तक कोई नहीं लौटा तो युधिष्ठिर स्वयं जलाशय की ओर आए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई निर्जीव पड़े थे। यह दृश्य देखकर वे बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। जब वे जलाशय पीने लगे तो अवकाशी हुई। रुको, यदि तुम जल पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, युधिष्ठिर ने शांति स्वर में कहा। हे यक्ष, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यक्ष ने प्रश्न होकर युधिष्ठिर से एक के बाद एक कई प्रश्न पूछे। यश ने एक के बाद एक कई प्रश्न पूछते जिनका उत्तर केवल एक ज्ञानी धर्मप्राय व्यक्ति ही दे सकता था। यश ने पूछा, इस संसार में सबसे तेज क्या है? मन सबसे तेज है, यह पल भर में कहीं भी पहुंच सकता है, युधिष्ठिर ने कहा। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? युधिष्ठिर बोले, धर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि यही उसे जीवन और मृत्यु के बाद भी बचाता है। युधिष्ठिर ने यश से पूछा, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य और आश्चर्य कौन है? युधिष्ठिर बोले, हर दिन लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी जीवित मनुष्य यही सोचता है कि वो अमर है। इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं। यश ने पूछा, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? युधिष्ठिर बोले, सत्य सबसे बड़ा धर्म है, सत्य ही जीवन की नींव है। यश ने पूछा, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? युधिष्ठिर कहा, संतोष सबसे मूल्यवान चीज है, क्योंकि जो संतोषी है वही सच्चा सुखी है। यश ने पूछा, क्या मनुष्य सबसे बड़ा कर्तव्य है? युधिष्ठिर बोले, अपने माता पिता और गुरु की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। युधिष्ठिर ने यश के हर प्रश्न को शांति से और ज्ञान से और धर्म के आधार पर उत्तर दिया। अंततः यश प्रसन्न हुए और बोले, धर्मराज, तुमने मेरी परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपने भाइयों में से किसी एक को पुनः जीवित करने की इच्छा कर सकते हो। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यश, कृपया मेरे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दिए। यश ने आश्चर्य से पूछा, तुम भीम और अर्जुन जैसे शक्तिशाली योद्धा को छोड़कर नकुल को क्यों चुन रहे हो? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता हूँ। मेरी माता कुंती का मैं एक लौता पुत्र और दूसरा भीम है, लेकिन मेरी दूसरी माता माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव मर चुके हैं। इसलिए न्याय कहता है माद्री का भी एक पुत्र जीवन रहना चाहिए। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्ष और धर्मप्रीतिया देखकर और भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारी न्यायप्रियता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवन दान देता हूँ। यक्ष ने अपने देव रूप में प्रकट होकर बताया कि वे स्वयं धर्मराज यम हैं और अपने पुत्र युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को जीवित देखकर उन्होंने यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने कहा, पुत्र, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धर्मप्रियता के कारण तुम अज्ञातवास में कोई भी पहचाना नहीं पाएगा। तुम सदा धर्म का पालन करते रहना। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और बुद्धिमत्ता हर समस्या का हल होती है। धर्म और सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चा न्याय वही है जो निष्पक्ष हो। मृत्यु अटल है, लेकिन मनुष्य इसे भूलकर स्वयं को अमर मानने लगता है। यश और युधिष्ठिर का यह संवाद बुद्धिमत्ता, न्याय और धर्म की विजय गाथा है। हेलो प्यारे दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पीआर भक्ति पर। आज मैं आपकी लाई हूँ एक असीम गाथा जिसका टाइटल है कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। महाभारत में कई ऐसे रिश्ते की गहराई देखने को मिलती है। भाइयों का प्रेम, गुरु शिष्य का संबंध, पति पत्नी का त्याग, लेकिन इनके बीच सबसे अनोखा और साधारण सा रिश्ता है कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। कर्ण जो जन्म से क्षत्रिय था पर सुपुत्र के रूप में पहचाना गया। दुर्योधन जो हस्तिनापुर का राजकुमार था लेकिन अधर्म के मार्ग पर चल रहा था। दोनों का मिलन सामाजिक भेदभाव, संघर्ष और महाभारत के सबसे बड़े युद्ध की नींव बना। यह कहानी 2 मित्रों की है जो हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहे, चाहे वो सही हो या गलत। कर्ण का जन्मजात योद्धा था। वह सूर्यदेव और कुंती का पुत्र था, लेकिन उसकी पहचान एक सुपुत्र के रूप में हुई। जब कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सीखनी चाहिए तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया।
क्योंकि वह सुपुत्र था। तभी कर्ण ने महान परशुराम से ब्राह्मण की शिक्षा ली। जब वो परशुराम को कर्ण की असली पहचान का पता चला तो उन्होंने श्राप दिया कि वह सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपना ज्ञान भूल जाएगा। कर्ण को हमेशा यह एहसास दिलाता रहा कि वह एक छोटे से कुल में जन्मा है और उसे क्षत्रियों की तरह सम्मान नहीं मिलेगा। फिर वह आया वह क्षण जिसने कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की नींव रखी। जब हस्तिनापुर में धनुर्विद्या की परीक्षा हो रही थी तब अर्जुन ने अद्वितीय धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। कर्ण ने भी चुनौती दी कि वह अर्जुन से बेहतर है, लेकिन तभी गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों को अन्य राजाओं से कहा, कर्ण तुम कौन हो? केवल क्षत्रिय ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। यह सुनकर कर्ण का हृदय टूट गया। वह एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी जाति ने उसे छोटा बना दिया। यह वही क्षण था जब दुर्योधन आगे आया। दुर्योधन ने घोषणा की, यदि केवल क्षत्रिय ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं तो मैं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। अब कर्ण का एक राजा था और उसे दुर्योधन से युद्ध करना अधिकार मिल चुका था। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने मुझे केवल सम्मान नहीं बल्कि नई पहचान दी है। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। इससे शुरू हुई कर्ण और दुर्योधन की अनोखी मित्रता। कर्ण ने हमेशा माना कि उसका जीवन दुर्योधन का ऋणी है। उसने हर परिस्थिति में दुर्योधन का साथ दिया, चाहे वो सही हो या गलत। दुर्योधन भी जानता था कि यदि अर्जुन को कोई हरा सकता है तो वो केवल कर्ण है। कर्ण की सबसे बड़ी निष्ठा और उनको उदाहरण तब मिला जब कृष्ण ने उसे सच्ची बात बताई। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और बोले, कर्ण तुम कौरवों की ओर से लड़ रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम स्वयं को खुद पांडव के भाई हो? कर्ण यह सुनकर चौंक गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, लेकिन कर्ण तुम कुंती के पुत्र हो। यदि तुम पांडव के साथ दो तो तुम हस्तिनापुर का राजा बनाया जाएगा। लेकिन कर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, माधव आप मुझे आज ये सच बता रहे हैं, लेकिन जब पूरा संसार मुझे सुपुत्र कहकर अपमानित कर रहा था तब किसी ने मुझे ये नहीं बताया। मुझे अभी भी ज्ञात है यदि मैं अब अर्जुन के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, ये धर्म की विजय होगी। लेकिन मैं दुर्योधन का मित्र हूँ, मैं अपने मित्र को छोड़ नहीं सकता। यह कर्ण का सबसे महान बलिदान था। वह जानता था वह धर्म का साथ दे रहा है, लेकिन वह मित्रता निभाने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार था। जब महाभारत युद्ध का अंतिम चरण में था तब कर्ण और दुर्योधन के बीच एक अंतिम संवाद हुआ। दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण मेरे सभी योद्धा मारे जा चुके हैं, अब केवल तुम ही हो जो अर्जुन को हरा सकते हो। कर्ण ने उत्तर दिया, मित्र मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ा और अंत तक तुम्हारे साथ दूंगा। लेकिन युद्ध में जब कर्ण की रथ कीचड़ में फंस गया तो वो हस्तिना शस्त्रहीन हो गए। तब अर्जुन ने उसे पर बाण चला दिया। कर्ण की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी मित्रता अमर हो गई। जब दुर्योधन ने कर्ण का शव देखा तो रो पड़ा और बोला, तुम केवल मेरे मित्र नहीं बल्कि मेरे सबसे बड़े भाई थे कर्ण। सच्ची मित्रता जाति कुल पहचान के ऊपर होती है। निष्ठा और वफादारी की व्यक्ति सबसे बड़ा गुण होता है। सही मित्रता वही है जो सुख दुख में साथ रहे, न केवल स्वार्थ के लिए। हमारे कर्म ही हमारी पहचान बन जाते हैं, जन्म नहीं। मित्रता निभाने के लिए कभी कभी त्याग करना पड़ता है। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता महाभारत की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। कर्ण ने जाति और अपमान को पीछे छोड़कर एक सच्चा मित्र पाया। दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान देकर उसे एक नया जीवन दिया, लेकिन यह मित्रता धर्म, अधर्म और संघर्ष के उलझन में थी। इस मित्रता की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि यहाँ किसी का स्वार्थ नहीं था। सच्ची मित्रता वही होती है जो हर परिस्थिति में अड़िग रहती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।